नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव। आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी बिगुल में हार्दिक स्वागत है। चुनावी बिगुल बज गया है उत्तर प्रदेश में और जैसे जैसे चुनाव आएगा सारी पार्टियां अपनी कमर कस के आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। कोई कुछ लेकर आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, सब लोग पिटारा लेके आएंगे अपना। लेकिन आपको सावधान होकर अपने पिटारे को सही से देखना है कि हमें क्या चाहिए। आप क्या सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, तेल, पानी, सब्जी, ये सब हर पार्टियों में, हर सरकारों में लगा रहेगा। आपको वो देखना है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, जो आपके धर्म की सुरक्षा कर सके, जो आपकी विचारधारा की सुरक्षा कर सके, उस पार्टी को वरीयता देनी है। और विकास हर पार्टी करेगी, लेकिन जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम विकास का आनंद ले सकते हैं। तो जो पार्टी जब पूरे देश को सुरक्षित रख सकती है तो विकास तो कर ही रही होगी। ये हमें देखना है कि हमें किसे वोट देना है। अब आप डिसाइड करेंगे कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे। ये आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन एक वाकया मैं लखनऊ का बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट टाइम लगेगा। ये वाकया है सन 1993 का। कहानी सुनाने के बाद मैं मुख्य मुद्दे को बताऊंगा। सन 1993 में एक बहुत ही चर्चित नाम था राजनाथ सिंह। विधानसभा चुनाव यहाँ लखनऊ के मोहान क्षेत्र से हार गए थे, जबकि उस समय बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार 1991 में बनी थी। फिर 93 में वही नकल अध्यादेश, और जबकि मंदिर का भी मुद्दा चल रहा था, तब भी हार गए। तो ऐसा नहीं था कि राजनाथ सिंह के विरोध में लोग थे। अच्छा, उनको हराने वाले यहाँ के एक चर्चित नाम है, वो भी यहाँ के प्रचलित नेता हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखिए दोनों लोग के वोट का डिफरेंस क्या था, मैं बता रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी जीते थे, 66,540 वोट उनको मिला था। राजनाथ सिंह को मिला था 58,572 वोट। दोनों के वोट का डिफरेंस था 7,500 वोट। अब ध्यान दीजिए कि 7,500 वोट से राजनाथ सिंह चुनाव हार गए थे। और हारने का क्या कारण था उस पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा इस बात से करूंगा कि उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके चाहने वालों ने बस ये सोच के कि हमारे एक वोट से क्या होगा, वो कुछ लोग नहीं गए घर से वोट देने के लिए। अब मैं बताता हूं कि मेरी जानकारी में एक परिवार था जो 5 वोटर थे वाला, उनका समर्थक आदमी तो उन्हीं को वोट देगा, ये तो पक्का है। अब समझ लीजिए कि उसके 5 वोट भी उन्होंने डालने नहीं गए, बस कि बहुत प्रचलित हैं, ये तो जीत ही जाएंगे, तो हमारा एक परिवार नहीं भी जाएगा तो क्या होगा। अब सोचिए, एक पोलिंग बूथ का एक परिवार 5 वोट मान लीजिए, और उनकी नॉलेज में कम से कम 15-20 परिवार ऐसे थे जो वोट डालने नहीं गए। एक पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूँ। एक पोलिंग बूथ से, एक पोलिंग स्टेशन पकड़ लीजिए, एक पोलिंग स्टेशन में 2-3 बूथ होते हैं, ठीक। तो 2-3 परिवार उनके पोलिंग बूथ में, सिर्फ उनकी पोलिंग बूथ में 10-15 परिवार ऐसे थे जो जानकारी में आए बाद में, जब हारने के बाद एनालिसिस कर रहे थे लोग कि कैसे हारे, तो 15 परिवार तो उन्हीं के पोलिंग बूथ में थे जो वोट डालने के लिए नहीं गए, और उनके समर्थक थे, वो प्रचार भी कर रहे थे। अब सोचिए कि एक विधानसभा में कितने होते हैं, लगभग 300 से प्लस होते हैं पोलिंग बूथ। अब मैं एक विधानसभा यहाँ बक्सी का तालाब है, उसका पोलिंग बूथ संख्या बता रहा हूँ, उसी का अनुमान आप लगा सकते हैं। बक्सी का तालाब यहाँ पर लखनऊ में है, 364 पोलिंग बूथ है। नेट से निकाला गया है, ये जानकारी, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो, 364 है। और उस समय मोहान में 300-350 के आसपास में है। अगर 350 एक अनुमानित हम मान लेते हैं, तो 350 पोलिंग बूथ में अगर दो परिवार अगर आप वोट नहीं देता है तो कितना वोट कम पड़ता है, देखिएगा। 350 में अगर एक परिवार 5 वोट नहीं देता है तो कितना वोट हो गया,
2 परिवार 10 वोट अगर नहीं गया तो 3.5 साढ़े, और उनके हार का डिफरेंस ही 7,500 वोट था। अब सोचिए कि अगर जिस पोलिंग बूथ में 10 परिवार उनको वोट नहीं देने जाएगा तो वो कितने अंतर से हारा है। इसका मतलब वो जीतने वाला भी प्रत्याशी हार जाएगा यदि आप वोट देने नहीं जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत प्रचलित है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रचार के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ कि आपकी विचारधारा का आदमी, आपका विचारधारा का नेता हार सकता है यदि आप ये सोचेंगे कि ये बहुत प्रचलित नेता है, इसे वोट देने अगर हमारा परिवार नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक परिवार नहीं जाएगा तो क्या होगा। अब आप जैसे अगर एक पोलिंग बूथ पे 10 लोगों ने सोच लिया तो 50 वोट खत्म हो गए। 50 वोट और 350 अगर पोलिंग बूथ है तो 50 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना वोट चला गया। और हारने का डिफरेंस जो प्रचलित नेता होते हैं उनका यही 3-4-5 हज़ार होता है, और जबकि उनके समर्थक जानने वाले जो वोट नहीं देने वाले होते हैं कम से कम 20 हज़ार होते हैं। फिर 5 साल वो पछताते हैं कि हमारा प्रत्याशी हार गया। तो आपके चाहने से या पछताने से कुछ नहीं होता है जब तक आपका परिवार, आपके जानने वाले वोट देने नहीं जाएंगे। तो हर आदमी ये सुनिश्चित कर ले कि हम तो वोट देंगे ही, मेरा परिवार भी वोट देगा, और मेरे आसपास के 40-50 घर मैं श्योर कर लूँगा कि वोट देने के लिए ज़रूर भेजूँगा। नहीं तो आप फिर ये मत कहना कि ये चीज़ हमारे ऊपर क्यों बीत रही है। आप सरकार से कुछ कहने के हकदार नहीं होते, किसी की भी सरकार हो, चाहे बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो। अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आप किसी भी सरकार की शिकायत करने के हकदार नहीं हैं। लेकिन खेद है ये कि कुछ पार्टियों के समर्थक लंबी लाइन देख के वापस चले आते हैं, सोचते हैं कि चलो बाद में वोट करेंगे। कार लेके परिवार सहित जाते हैं, देखते हैं लंबी लाइन और वापस चले आते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा, एक दिन की परेशानी आपको 5 साल सुविधा दे सकती है, आपको 5 साल सुरक्षा दे सकती है, सिक्योरिटी रहती है, दंगे नहीं होते हैं, फसाद नहीं होते हैं, आपकी विचारधारा से सरकार चलती है। अगर एक दिन आप परेशानी नहीं झेल सकते हैं तो आप 5 साल सरकार से शिकायत करने का हकदार नहीं है। इसलिए एक दिन थोड़ा मेहनत करके किसी भी तरह से आप अपना वोट जरूर डलवाएं, अपने परिवार का वोट डलवाएं, अपनी विचारधारा के लोगों का सरकार बनाने के लिए आपको वोट डालना ही पड़ेगा। आपको वोट डालने के लिए बस ये सिक्योरिटी कर लें, मतलब सुनिश्चित कर लें कि कम से कम 40-50 घरों में हम जरूर जाके देखें कि किसके यहाँ वोट पड़ा है, किसका यहाँ वोट नहीं पड़ा है, क्यों नहीं पड़ रहा है। जाएं, आप ये ना सोचें कि मेरी क्या मतलब है, हमें क्या मतलब। जहाँ पे जिस समाज के लोग ये सोचते हैं कि मेरा क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब कहने वाला समाज विलुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी कहीं पूछ नहीं होती है। समाज को पतन की ओर ले जाने वाले लोग वही होते हैं जो कहते हैं हमसे क्या मतलब, मेरा तो काम चल रहा है। ऐसे लोगों से ही समाज खत्म हो जाता है और ऐसे ही लोगों को सताया जाता है, ऐसे ही लोगों को कोई नहीं पूछता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमसे क्या मतलब, वोट देंगे, आपका काम है, आप वोट दीजिए, इसके बाद फिर दूसरा कोई काम करिए। यही मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप वोट देने के लिए प्रेरित करिए। अगर कोई बंदा आपकी विचारधारा की पार्टी का वोट नहीं दे रहा, दूसरे पार्टी को दे रहा है, उसको भी भेजिए कि आप वोट देने जाओ, वो किसी को भी वोट दे। और ध्यान रहे, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि नोटा के लिए भी अगर आपसे कोई कह रहा है तो नोटा का मतलब ये है कि आपकी पार्टी अगर मजबूत है तो आपकी पार्टी को हराने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रचेंगे कि आप नोटा डालिए। अगर नोटा डाल दिए, 10,000 लोगों ने नोटा डाल दिया, तो क्या दूसरा वाला हार नहीं जाएगा? अगर मान लीजिए आपके 5,000 वोट से हार जीतने वाला प्रत्याशी है और 10,000 लोगों ने नोटा डाल दिया तो दूसरा वाला जीत जाएगा। तो नोटा डालने से कोई मतलब आपका हल नहीं होगा। इसलिए किसी न किसी पार्टी को वोट जरूर दें। नमस्कार। बृजेंद्र श्रीवास्तव, संपादक दीपक न्यूज द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार।